we know, we have already started the syllabus of class 12. Class 12 का syllabus हम लोग चालू कर चुके हैं, and we have started with the first chapter, that is reproduction in organisms. As you can see, this is my 4th lecture on this chapter. इस chapter पे आज मेरा चौथा lecture है. So those people who are new to my channel, जो आज ही आए हैं, welcome. I'm glad you found me. Please do subscribe my channel and press the bell icon to get regular notification. And for your information, I want to tell you that इससे पहले के 3 वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा. इससे आज के क्लास में आपको बहुत फायदा होगा और आपका चैप्टर एक सही कंटिन्यूटी में आपका आगे कंप्लीट हो सकेगा. सो इन केस यू हैव मिस्ड आउट माय प्रीवियस वीडियोस, आई विल गिव इट्स डिटेल्स, इट्स यूआरएल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे वो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं अब आज का लेक्चर स्टार्ट करना चाहती हूँ. प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार ब्रीफली रिकैप कर ले. फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया था. जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको लाइफ स्पैन का कॉन्सेप्ट दिया था और लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्शन को से क्या रिलेशन है वो मैंने आपको बताया था. जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अकॉर्डिंगली वी केम टू नो that reproduction is basically of 2 types. One is asexual. हमने पढ़ा था reproduction की 2 strategies है नेचर में, 2 types है. One is called as asexual and the other is called as sexual reproduction. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहूंगी कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ प्लीज बेटा एनसीईआरटी खोलकर रखा करिए. प्लीज ओपन योर एनसीईआरटीज सो दैट यू कैन फॉलो मी फ्रॉम एज टू व्हाट आई एम टीचिंग, फ्रॉम वेयर आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कहाँ से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको मेरे साथ चैप्टर बाय चैप्टर, सॉरी पेज बाय पेज आगे फॉलो अप करने में आपको आसान होगा. तो आज जो मैंने भी स्टार्ट किया है वो एनसीईआरटी का पेज 5, यू कैन सी दिस पेज 5 स्टार्ट किया है. और अभी हम द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ से हम अभी आपका आगे जा रहे हैं. इज दैट क्लियर? चलिए, हम जानते हैं रिप्रोडक्शन 2 तरह के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज, जो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मैं उसको यहाँ नोट करती चली जाऊंगी ताकि लेक्चर के एंड में हमारे पास एट अ ग्लांस रहेगा व्हाट आर द टॉपिक्स वी लर्न टुडे सो दैट वी कैन क्विकली रिवाइज देम एज वेल. सो सबसे पहले आई विल टीच यू व्हाट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले मैं इन दोनों का डेफिनेशन लिखूंगी एंड डेफिनेशन को अच्छे से डिस्कस करूंगी ऑफ बोथ, है ना, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का. एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, इस डेफिनेशन को जो मैं लिखूंगी इसमें बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं होगा. द डेफिनेशन आई विल टेक वर्बैटिम, दैट मीन्स वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी. पेज 5 के सेकेंड पैराग्राफ के नीचे के 5 लाइन्स को देखिए बेटा, वहां क्या लिखा है अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको मैं पॉइंट्स में लिखूंगी. इट इज रिटन व्हेन ऑफस्प्रिंग्स, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट इज देयर इन योर एनसीईआरटी. व्हेन ऑफस्प्रिंग्स, राइट, इज ऑफस्प्रिंग लिखा है, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, I'll do it a little fast, by a single parent, by a single parent. उसके आगे जो लिखा है मैं पॉइंट चेंज कर दूंगी, with or without the involvement of gamete formation. राइट, इसको हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे. इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड सेक्सुअल में लिखा है when 2 parents opposite sex, when 2 parents bracket में opposite sex, that is one is male and the other is female, participate in the reproductive process, participate पूरा नहीं लिख रही हूं, in the reproductive process and involve fusion of male and female gamete
fusion of male and female gamete, that is called as sexual reproduction. Now this is very interesting. इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आमतौर पर हम पढ़ते हैं कि asexual reproduction occurs when a single offspring, when the offspring is produced by a single parent. ये हम लोग भी जानते हैं. Asexual reproduction में there is a single parent. This parent gives rise to the offspring, right? This is the offspring, and since the entire blueprint is given by one parent, the entire blueprint is given by one parent, so the child is identical. And this type of reproduction where the entire blueprint is given by one parent, that is called as asexual reproduction. इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है. उसका भी देखिए, when two parents opposite sex, they participate in the process of reproduction. So this is parent one. Say this parent is your male parent. There is another parent, that is, say it is your female parent. Both of them, they participate. This gives n number of chromosomes. This gives n, such that the offspring receives half the blueprint from one parent, half from another. ठीक है? This such that the offspring is not identical but similar to the parent. Then this type of reproduction, this is your offspring, is called as sexual reproduction. Right? तो यहाँ पर अगर हम लगे हाथ चाहे तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर entire blueprint has been given by one parent only. So this offspring is basically identical to the parent. ये identical है. और यहाँ पर the offspring is not identical. Here the offspring is similar, क्योंकि यहाँ पर दो सोर्स से आया है. ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज देखिए, मुझे जो पॉइंट थोड़ी अजीब लग रही है, दैट इज विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, और यहाँ लिखा इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मैं इस पॉइंट को इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ, जहां तक मुझे लगता है आपने क्लास 10 में भी रिप्रोडक्शन पढ़ा है और आपने ये पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन. इज इट नॉट? You have studied that in asexual reproduction there is no gamete formation, and in sexual reproduction there is actually gamete formation. But as per your NCERT, ये कहता है कि asexual reproduction में भी with और without involvement of gamete formation है, यानी कि asexual reproduction में with मतलब gamete बन सकता है, without मतलब gamete नहीं भी बन सकता है. आपका NCERT कहता है कि इसमें gamete बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, जबकि यहाँ पर gamete बनेगा और फ्यूज करेगा. अब मेरे यहाँ पर दो बातें आती हैं. मैं आपको एक बात बता दूं, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं. तो एक बात ये हो सकती है कि हो सकता है एक एनसीईआरटी का मिस्टेक हो, ठीक, और इसे हमें करेक्ट कर देना चाहिए. यहाँ पर सिर्फ लिख देना चाहिए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ कर देना चाहिए विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. या दूसरी बात क्या हो सकती है, नहीं ये गलत नहीं है. तो अगर गलत नहीं है तो यहाँ इसका मतलब क्या है? सो एनी गेसेस whether this is a misprint in the NCERT, क्या ये एक NCERT का मिस्टेक है कि यहाँ विद और विदाउट दोनों लिख दिया है गैमेट के लिए, या ये सही है और इसके पीछे कोई रहस्य है? आमतौर पर अगर मुझे पूछे तो मैं जब भी एक लाइव क्लास 1-to-1 इंटरेक्शन वाला क्लास लेती हूँ, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम ये NCERT का मिस्टेक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता. हमने पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट बनता है. पर मैं आपको बता दूं ये NCERT का मिस्टेक नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. अब आप पूछेंगे मैम ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम तो जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता नहीं है, राइट? गैमेट केवल सेक्सुअल में बनता है, जहां मेल फीमेल गैमेट होता है, फ्यूज करता है तो बच्चा बनता है. व्हाई इज इट रिटन विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन? तो यहाँ पर आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ वर्ड कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. हैव यू हर्ड द वर्ड पार्थेनोजेनेसिस? हैव यू हर्ड द वर्ड? ओके, लेट अस सी व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस. Parthenogenesis is development of young one from unfertilized egg. आपके एनसीईआरटी के, I'll give you the page number also. आपके एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के पेज नंबर 14 में पार्थेनोजेनेसिस का जिक्र है. यहाँ पेज नंबर 14 में पार्थेनोजेनेसिस का जिक्र है, जहां पर एक विपटेल लिजर्ड का एग्जाम्पल लिखा हुआ है. I'll try to make that the whiptail lizard. It may not मेरा लिजर्ड बहुत अच्छा हो सकता ना बने, राइट? एक प्रजाति का लिजर्ड है, उस लिजर्ड को हम लोग कहते हैं जस्ट मेकिंग लाइक दिस. दिस इज विप टेल लिजर्ड. मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे लिम्स होंगे विच आई हैव नॉट मेड, 4 limbs एंड हाइंड लिम्स, जस्ट टू मेक इट लिटिल फास्ट. ये जो विपटेल लिजर्ड है, इसका नाम विपटेल है क्योंकि विप मतलब होता है चाबुक,
और उसका जो टेल एकदम लंबा चाबुक जैसा है, विप जैसा है, इसीलिए इसको विप टेल लिजर्ड बोलते हैं। विप टेल लिजर्ड में क्या होता है, फीमेल, दिस इज द फीमेल लिजर्ड, ठीक। ये जब एग देती है तो ऑब्वियसली द एग विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज एग तो आपका हैप्लॉइड होगा क्योंकि गैमेट है। ये एग फर्टिलाइज नहीं करता मेल के साथ, विदाउट फर्टिलाइजेशन द एग डेवलप्स इनटू अ young one, that is offspring। तो obviously यहाँ पर क्या हुआ, the entire genetic material has been passed from one parent, ठीक है, दो the entire genetic information to the child has been passed to only one parent, right? तो obviously reproduction कैसा होगा, asexual reproduction होगा। So that type of reproduction which occurs in animals where the offspring develops from unfertilized egg, that type of is called as parthenogenesis। So parthenogenesis is basically a type of asexual reproduction। यहाँ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, द पेरेंट गिव्स एग, फीमेल ने एग बनाया पर वो एग मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज नहीं होता और एग डायरेक्टली डेवलप कर जाता है इनटू एन ऑफस्प्रिंग। तो अगर एग से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंटायर ब्लूप्रिंट किसने दिया, एक ही पेरेंट ने दिया। द क्रोमोसोम नंबर विल नॉट ओनली रिमेन सेम, इट विल रिमेन आइडेंटिकल सो दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी आइडेंटिकल। इसीलिए एक साल बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाई आर ओनली फीमेल्स बोर्न इन विपटेल लिजर्ड। विपटेल लिजर्ड में केवल फीमेल ही क्यों बोर्न होती है, क्योंकि फीमेल जब एग देगी और एग से जो बच्चा बनेगा वो ऑब्वियसली क्या बनेगा, फीमेल ही बनेगा, राइट। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन सकता है लेकिन फ्यूज नहीं करेगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बट देयर फ्यूजन एज वेल। आई अगेन रिपीट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन you know the offspring develops from a single parent, that single parent जब पूरा ब्लूप्रिंट एक ही पेरेंट देता है। अब ये ब्लूप्रिंट आप एक सोमैटिक सेल से भी दे सकते हैं और जर्म सेल से भी दे सकते हैं, यानी कि गैमेट से भी दे सकते हैं। यानी कि हाँ गैमेट बन भी सकता है लेकिन नहीं भी बन सकता है, पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न केवल गैमेट बनेगा बल्कि फ्यूज करेगा, सच दैट ऑफस्प्रिंग में जो ब्लूप्रिंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो दो सोर्सेज से आएगा, ठीक। सो यू गॉट इट राइट, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज राइट। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो यानी कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड by a single parent with or without involvement of gamete formation, जबकि sexual reproduction is that reproduction which involves two parents, ठीक, and it involves not only formation of gamete but their fusion, ठीक, to form a offspring। now इसी से आपका अगला पॉइंट निकल गया, since here the entire blueprint is given by one parent, the offspring is identical, such identical offsprings are called as clones। अब ये क्लोन का डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, राइट। व्हाट इज अ क्लोन? अगर आप अपने एनसीईआरटी के अगेन पेज नंबर 8 में देखेंगे तो यहां पर क्लोन का डेफिनेशन है, द टर्म क्लोन इज डिफाइंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। दैट मीन्स क्लोन्स ऐसे ऑफस्प्रिंग जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स। बेटा दोनों तो होंगे ना, जब पूरा ब्लूप्रिंट एक ही पेरेंट से मिल रहा है तो ऑब्वियसली मेरी मॉर्फोलॉजी भी उनकी होगी और जीन्स भी उन्हीं का होगा, क्योंकि सारा का सारा एक ही से मिला है तो मेरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी आइडेंटिकल होगा और मॉर्फोलॉजिकल। ऐसे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं क्लोन्स। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्लोन्स बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the offsprings are not clones, right। और क्या डिफरेंस हो सकता है, सिंस यहाँ पर ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं सो देयर इज नो वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन नहीं होता। और यहाँ पर क्योंकि दो सोर्स से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, सो द ऑफस्प्रिंग्स दो दे आर सिमिलर बट स्टिल दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे शो वेरिएशन, राइट। अब क्योंकि यहाँ वेरिएशन नहीं है तो इट डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन, डज नॉट contribute to evolution, it does not lead to contribute or lead to evolution, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए मैंने आपको पिछले क्लास से पढ़ाया था क्या, आपको वेरिएशन की जरूरत है, जबकि दिस लीड्स टू एवोल्यूशन। हो गया। इसके अलावा नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, इट इज मोर कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक, जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स में मेनली कैरेक्टरिस्टिक जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी होती है दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा बहुत सारे आप डिफरेंसेस और भी लिख सकते हैं जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे
This is in this the number of offspring is normally very high. नॉर्मली इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, थोड़े लेस होते हैं. ये क्या है, एनर्जेटिकली लेस एक्सपेंसिव है. ये एनर्जेटिकली थोड़ा सा एनर्जेटिक्स के टर्म में भी दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है. थर्ड, टाइम. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस टाइम में बहुत बच्चे बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा टाइम में कम बच्चे बनते हैं. इस टाइप के आप और डिफरेंसेस डाल सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो मेन डिफरेंसेस है बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई हैव टैबुलेटेड इट हियर. Asexual, it involves one parent, it involves two parents. Here the gamete may or may not be formed, but they are never fused. Here the gametes will be formed and fused. The offspring produced is identical, it is similar, it does not cause variation, it causes variation. Thus, it does not contribute to evolution, it causes evolution. It is characteristic of lower organism and this is characteristic of higher organism. Is that clear? So first, मैंने आपको क्या पढ़ाया? What is definition of asexual and sexual reproduction? Second, मैंने आपको पढ़ाया difference between asexual and sexual reproduction. Is that clear? So अब next topic क्या है? अब हम लोग asexual reproduction को थोड़ा डिटेल में लेंगे और बाद में हम लोग sexual reproduction को डिटेल में पढ़ेंगे. So let us start now by studying asexual reproduction in detail. Right? So let me quickly rub the blackboard and we will go ahead with what is asexual reproduction. सबसे पहले asexual reproduction is that type of reproduction which involves one parent with or without formation of gamete. The offspring formed is identical and such identical offsprings are called as clones. Right? अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा what is asexual reproduction, its characteristics, concept of clones. अब अगला सवाल, where does या in which organism does asexual reproduction occur? किन organisms में asexual reproduction होता है, right? मैं अपना बहुत फेवरेट जो 5 kingdom classification का चार्ट है, I'm making that. See this. This is the 5 kingdom classification का chart. You know that this kingdom is Monera. This kingdom is Protista. This is fungi. This is plants and this is animals. Right? आपको पता है इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली 5 किंगडम में बटे हुए. अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है, तो पहले आपको बता दूं इस दुनिया में पहला जो रिप्रोडक्शन आया था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. राइट? उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म को ये पता लगा कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी आसान है, ठीक है, बड़ा फटाफट हो जाता है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बट इसका बहुत बड़ा डीमेरिट ये है कि इसमें वेरिएशन नहीं होता. तो जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाता है तो हम एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. तो ऑर्गेनिज्म ने एक और उपाय लगाया कि नहीं, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ऑब्वियसली लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन है, लेकिन जैसे हम हायर जाते हैं तो हमारा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो जाता है. तो लेट अस सी दैट. मैं आपको बताऊं, किंगडम मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल है. मैं आपको बता दूं, मोनेरा में जो बैक्टीरिया आता है इसमें केवल एसेक्सुअल है. यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केवल कोशिश की गई है. दैट इज अ attempt towards sexual reproduction. It's not actually sexual reproduction, and you know that the name of that attempt is called as conjugation. आपने 11 में पढ़ा होगा conjugation जब आपने किंगडम मोनेरा पढ़ा होगा, राइट? इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन भी दिखाते हैं. ठीक, ऑल देयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन ये सारे केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अटेम्प्ट है, बट दे आर नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Protista may be mainly, the method of reproduction is mainly it is asexual, but यहाँ पर sexual भी start हो गया है. They have also started sexual reproduction. Fungi में भी the main mode of reproduction is asexual, though sexual is also found. Plants में we know there are 5 types of plants. One is kingdom, algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. And animals में we have basically non-chordates and chordates, right? Non-chordate में we have both asexual and sexual reproduction, though they prefer sexual. But animals में जैसे हम हायर में आते हैं, chordates they reproduce only by sexual means.
कॉर्डेट में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, राइट। यानी कि नॉन कॉर्डेट में अगर हम ऐसा बनाएं, नॉन कॉर्डेट में दोनों पाया जा रहा है, लेकिन जैसे हम हायर जा रहे हैं, प्लांट एक एक्सेप्शन है। प्लांट में भी लोअर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन है, बट प्लांट एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां एंजियोस्पर्म तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। गिव एन एग्जांपल, रोज को हम लोग कटिंग से लगाते हैं ना, रोज को लिए कटिंग करके लगा दिए, जब हम कटिंग करके रोज बना रहे तो वो एक ही पेरेंट से बना रहे ना, तो बच्चा आइडेंटिकल हुआ ना। तो यहाँ पर भी मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल है, दो इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, asexual reproduction was the first method of reproduction that evolved in Monera. Gradually Protista they preferred more of asexual, but उन्होंने sexual start कर दिया। Fungi में भी asexual ज्यादा common है, but sexual पाया जाता है। Animals में as we go higher up and plants में higher up, sexual reproduction becomes a main method of reproduction, and animals में तो chordate में केवल sexual reproduction ही पाया जाता है। अब आ जाते हैं नॉर्मली Monera and Protista में asexual reproduction का कारण क्या है, why इसमें रिप्रोडक्शन मेनली एसेक्सुअल होता है, क्योंकि आपको पता है बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मोनेरा एक है यूनिसेलर प्रोकैरियोट और ये एक यूनिसेलर यूकैरियोट। जब एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ होता है ना, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन का सबसे आसान तरीका क्या होता है, फिजन। बस इस एक सेल को हम डिवाइड करके दो सेल बना देते हैं, ये दोनों सेल बराबर क्या होंगे, दो नए इंडिविजुअल हो जाएंगे। सो रिप्रोड्यूस करना बहुत आसान है, बस एक सेल को आप पिंच ऑफ करके डिवाइड करके दो बनाइए, पिंच ऑफ नहीं माइटोसिस कहते हैं प्रोसेस को, हम पढ़ाएंगे। आप दो सेल जैसी बनाए वो दोनों सेल एक ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो एसेक्सुअल इज वेरी इजी, यू डोंट हैव टू डू मच, राइट। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का बॉडी कॉम्प्लेक्स हुआ, राइट, तो हम लोग देखते हैं कि दे मेनली प्रेफर सेक्सुअल, एंड ऐसे भी सेक्सुअल उन्होंने प्रेफर किया क्योंकि वो एवोल्यूशन के लिए ज्यादा जरूरी था। मैं आपका एक एनसीईआरटी रीडिंग का भी क्लास लूंगी सो दैट आई कैन शो यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज इन योर एनसीईआरटी। एक अभी मैं आज के लिए एक ही पेज का दिखा रही हूँ, बाद में एक एनसीईआरटी रीडिंग का आई विल टेक अ पेज। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज इफ वी स्टार्ट विद जस्ट सी, इफ वी स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले यहाँ पर डेफिनेशन है, फिर यहाँ लिखा है दीज आर एग्जैक्ट कॉपीज, ठीक। फॉर दिस वी यूज द वर्ड क्लोन, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। नीचे लिखा है वेयर डू दिस अकर, लिखता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके एनसीईआरटी में कहता है इट इज मेनली कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल का बराबर क्या हो गया, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो सिंगल सेल में यहाँ पर एक तरह से एंड इसमें लिखता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ लोअर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोअर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक। फंजाई में भी पाया जाता है, यहाँ पर उसने छोड़ दिया है इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद तो उन्होंने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टेकअप किया है, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा है वेयर डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक